दोस्तों खून का बदला खून होगा, मेरे अंदर एक आग सुलग रही है। ये चेतावनी फेमस WWE के भारतीय रेसलर ने दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बना एक पत्थर तोड़ने वाला द ग्रेट खली, जिसने मचा दी है खलबली। हम एक ऐसे पहलवान के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने पहलवानी में भारत का नाम रोशन किया। आप तो समझ ही गए होंगे कि वो पहलवान कौन है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कैसे दिलीप सिंह राणा बने द ग्रेट खली और खली की बॉडी के पीछे क्या राज था? आखिर एक गाँव में मजदूरी करने वाला रेसलर कैसे बना? कि क्या था खली के जीवन का सच? आज हम आपको दिलीप सिंह राणा के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। लेकिन इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खली का जन्म हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त 1972 को हुआ था और इनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। खली के पिता का नाम ज्वाला राम और माता का नाम तांडी देवी है। इनका असली नाम दिलीप सिंह राणा है। शुरू से ही इनका परिवार गरीब था और काफी बड़ा परिवार था, जिसमें 7 भाई बहन थे। खली के भाई बहन तो नॉर्मल थे, लेकिन खली का शरीर एकदम अलग था बचपन से ही, और वे बचपन से ही हेल्दी थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि खली का ऐसा शरीर एक्रोमेगली नाम की बीमारी से है। इसी वजह से इसी बीमारी के कारण इनका चेहरा भी थोड़ा अजीब है। गांव में तो सभी लोग खली की बॉडी और फेस से वाकिफ थे, लेकिन जब कभी वो गांव से बाहर जाते थे तब लोग इन्हें देखकर इकट्ठा हो जाते थे और फिर उनका मजाक बनाते थे। इन बातों का खली को बहुत दुख होता था। खली यानी कि दिलीप सिंह राणा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण खली को कम उम्र में ही काम करना पड़ा। कम पढ़े लिखे होने की वजह से दिलीप सिंह राणा शुरुआत में अपने गाँव में ही मजदूरी करने लगे। कुछ दिनों तक गाँव में मजदूरी करने के बाद जब इन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो वो अपने गाँव से शिमला चले गए और फिर वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। लेकिन ये भी उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि काम करने के बाद इन्हें जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे उनकी डाइट पूरी करने में चले जाते थे। पैसे घर भेजने की बात तो छोड़ ही दीजिए। दरअसल खली के हैवी शरीर के लिए बहुत सारा खाना चाहिए होता था, तो उनके सारे पैसे उस खाने में चले जाते थे। लेकिन तब ही शिमला घूमने आए एक पंजाब पुलिस ऑफिसर की नजर खली पर पड़ी। पहले तो वो खली के शरीर को देखकर दंग रह गए, फिर उन्होंने खली की आर्थिक सहायता करी और इन्हें पंजाब आकर पुलिस में शामिल होने का कहा। आखिरकार 1993 में खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई और तब जाकर खली की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। लेकिन खली अभी रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी बॉडी को देखते हुए इन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि इस एरिया में लोग आज भी रेसलिंग को बहुत पसंद करते हैं और पहले भी करते थे। और उस समय भारत की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग खेलने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था। आखिरकार पूरी तैयारी के साथ अक्टूबर 2000 में खली अमेरिका पहुंचे और पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों जैसे ही पहले दिन खली ने रिंग में कदम रखा तो इन्हें देखकर बड़े बड़े रेसलर्स भी कांप उठे। यहीं से खली का रेसलिंग कैरियर शुरू हुआ और यहां तक कि 28 मई 2001 को खली की मार की वजह से ब्रायन ओएक नाम के एक रेसलर की मौत तक हो गई थी। 2 जनवरी 2006 को खली WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले भारतीय रेसलर बने और 17 अप्रैल 2006 को वे WWE में नजर आए। उस समय उन्होंने द अंडरटेकर जैसे ताकतवर रेसलर को भी 10 मिनट में हराकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर आगे चलकर बिग शो, मार्क हेनरी और बटिस्टा जैसे पहलवानों को मात देकर उन्होंने WWE का खिताब जीता, जिसके बाद खली बन गए द ग्रेट खली। इसके बाद भी खली का दबदबा काफी समय तक बना रहा। सन 2007 से सन 2008 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम करी, जॉन सीना और ट्रिपल एच को हराकर। 13 नवंबर 2014 को खली का कॉन्ट्रैक्ट WWE से खत्म हो गया और खली ने WWE को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में खली ने बताया कि मैंने कई बार WWE को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। फिर 2014 में फाइनली उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और मैंने WWE छोड़ दी। द ग्रेट खली को WWE एक प्लेबॉय की तरह ट्रीट करते थे, जहां खली को फीमेल रेसलर्स के साथ एक्ट करना होता था। लेकिन ये बात खली की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके बाद खली की वाइफ ने खली को वापस इंडिया आने का कहा। ये बात खुद खली ने इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में बताई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खली ने अनरेटेड एडिशन द लॉन्गेस्ट यार्ड
और गेट स्मार्ट जैसी 3 हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। साथ ही उन्होंने कुश्ती, होबा, रवादास और साहिर जैसी बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। और साथ ही साथ 2010 में बिग बॉस सीजन 4 के भी वे कॉन्टेस्टेंट रहे थे। अगर बात करें खली के नेटवर्थ की, तो खली के नेटवर्थ 125 करोड़ रुपए है। खली हर साल 30 से 25 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा खली ने अपनी प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके चलते खली की अच्छी खासी इनकम बन जाती है। द ग्रेट खली के पास 2 घर हैं, एक अमेरिका में और एक इंडिया में। साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए फोटोज में आप आसानी से खली के घर को देख सकते हैं। अगर बात करें इस घर की कीमत की, तो ये इंडिया वाला घर इनका 80 करोड़ रुपए का है और इनके पास अमेरिका का जो घर है उसकी कीमत है 150 करोड़ रुपए। अगर बात करें खली की कार कलेक्शन की, तो खली के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। खली के पास एक टोयोटा ग्लेंजा भी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए और साथ ही फोर्ड जीप भी है इनके पास जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए। और साथ ही साथ इन्हें भारत में बहुत सम्मान मिला है और साथ ही बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। WWE में सफर शुरू करना इतना आसान नहीं था इनके लिए। यहाँ पैसे तो जमकर मिलते हैं मगर उसके लिए खूब पसीना भी बहाना पड़ता है। लेकिन खली ने अपने संघर्षों से दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप भी खली के फैन हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।